चालू कर दिया। देखिए, साम्राज्य का प्रशासन, हम इतना कहेंगे कि लिखने में समय ना देके, मतलब ध्यान ना देके, ज़्यादातर अच्छा होगा कि समझ लीजिए। समझ लो तो कभी कभी आप से लिख लो, ठीक है ना। साम्राज्य का प्रशासन, यहाँ पर साम्राज्य क्या कौन सा है? मौर्य साम्राज्य। और कल मैंने मौर्य साम्राज्य के बारे में, केवल मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक है यानी चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बारे में मैं डिटेल जानकारियाँ दे दी। उनका जन्म से लेकर मृत्यु, गद्दी पर कब बैठे, उनके गुरु कौन हुए, उनका हेल्प कौन किया, प्रधानमंत्री किसको नियुक्त किए, उनका शादी किसके साथ हुआ, और साथ में ये भी बताइए कि उनकी मृत्यु हुई थी किस तरह और कब हुई थी। 298 मैंने कल लिखा दिया, सब बता दिया, जो बताया उसको मैं लिखित रूप में दे दिया कल। तो मौर्य साम्राज्य, यहाँ साम्राज्य का मतलब होता है मौर्य साम्राज्य, और उनका प्रशासन। आप देखो उनके बाद जो और आगे शासन कैसे चल रहे हैं, तो वही लिखा है। तो कहते हैं कि यूँ समझिए कि यहाँ पर लिखा गया है कि इस मौर्य साम्राज्य का, यानी इस साम्राज्य का कुछ राजनीतिक केंद्र था। क्या था? कुछ राजनीतिक केंद्र। थोड़ा सा वहीं से चलते हैं, थोड़ा सा आगे हम। राजनीतिक केंद्र, और राजनीतिक केंद्र मतलब होता है जहाँ से उस राज्य को जो है चलाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का इंडिया है। इंडिया में एक है दिल्ली, है ना, दिल्ली। और दिल्ली के मतलब कहते हैं कि देश, हम लोग का देश है इंडिया, और इंडिया के 28 ठो राज्य हैं, अंग है 28 राज्य। तो क्या 28 राज्य में केंद्र सरकार अगर अपना कुछ बोलना चाहे तो 28 राज्य में जाते हैं क्या? बस एक ही जगह से उसको ऑपरेट कर लेते हैं, और यूँ मानिए उस सब जगह उसी का है कि नहीं। जब जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ वो जाएंगे, अपना ऑफिस वहाँ सब जगह बनाकर रखे हैं। उसी तरह राजनीतिक केंद्र, यानी साम्राज्य का, मौर्य साम्राज्य का राजनीतिक केंद्र 5 ठो था, जिनमें से जो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट था, जहाँ पर एनी टाइम वो रहते थे, एनी टाइम, जरूरत पड़ने पर बाकी 4 जगह जाते थे। जैसे मोदी साहब हमेशा कहाँ रहते हैं? दिल्ली में। जरूरत पड़ने पर हर जगह, किसी विदेश के दौरे में जाते हैं या फिर अपने ही राज्य के किसी दौरे में वो आते हैं बुलाने पर, या फिर जब भी कोई जरूरत पड़ती है। तो उसी तरह तो साम्राज्य में भी वही बात हो रही थी। यहाँ पर बोल रहे हैं कि 5 ठो क्या था? राजनीतिक केंद्र था, जिसमें से 1 + 4 = 5 होता ना। 1 + 4 = 5। 1 जो जहाँ पर एनी टाइम वो रहा करते थे, मौर्य साम्राज्य का राजा शासक जो भी हुआ करते थे, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, चाहे वो अशोक हो, चाहे बिंदुसार हो, कोई भी सा भी हो, जो एनी टाइम वहाँ प्रेजेंट रहते थे, वो एक ही जगह था। जैसे हम लोग का दिल्ली एक ही जगह है जहाँ पर एनी टाइम वहाँ का नेता मंत्री सब यहाँ प्रेजेंट रहते हैं। तो दिल्ली कुछ भी होता है तो वहीं पर जाते हैं। उस तरह पाटलिपुत्र, यहाँ क्या था? पाटलिपुत्र वही जगह था, दिल्ली की तरह ही पाटलिपुत्र था, जहाँ पर राजा एनी टाइम मौजूद रहते थे। पहला हो गया। जरूरत पड़ने पर, जिस तरह दिल्ली से सब जगह जाया जा सकता है, उस तरह जरूरत पड़ने पर 4 जगह जा सकता है, क्योंकि 4 जगह को उसने अपना ऑफिस बनाकर रखे हुए थे। और 4 जगह में कल नाम लिखा दिया। पहला क्या लिखा था? तक्षशिला, याद आ रहा है। दूसरा क्या लिखा था? तोसली। तीसरा उज्जैनी, और चौथा सुवर्णगिरी। 1 2 3 4 एंड 1 कितना हो गया? 5। पांचों का नाम आपको यही याद रखना है। पाटलिपुत्र, तक्षशिला, तोसली, ये हो गया उज्जैनी, और ये सुवर्णगिरी। याद रह जाएगा ना। तो ये इसका 5 का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया, 5 का मतलब आपको मैंने समझा दिया। आगे क्या बोलते हैं? आगे सुनिए, बात आगे आती है कि यह संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी होती है। ये देखिए, साम्राज्य राजधानी, साम्राज्य की, हम लोग का देश का राजधानी ये है। सबसे प्रबल और सबसे शक्तिशाली, और जहाँ पर सब काम को करा जा सकता है, वो राजधानी वो जगह होता है। और याद रखना, राजधानी ही एक ऐसा जगह जहाँ पर अगर बाहर से कोई मिलने के लिए आए, बाहर से कोई भी विदेशी व्यक्ति अगर हमारे देश में हमारे राष्ट्रपति से या प्रधानमंत्री से मिलने के लिए आए, या पहले भी ऐसा होता था जहाँ मिलने के आते थे, तो सबसे पहले कैपिटल ही आना पड़ता था। कैपिटल मतलब राजधानी, चाहे दिल्ली हो या फिर पाटलिपुत्र हो। जैसे मान लो कि अमेरिका के राष्ट्रपति को हमारे यहाँ पर जो है आना है, दिल्ली मतलब आना है कहाँ? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मिलने के लिए या फिर प्रेसिडेंट से मिलने के लिए। तो देखिए, कहते हैं कि मान लो कि उस समय मोदी साहब जो हैं वो यहाँ नहीं है, दिल्ली में नहीं है, वो है दूसरी जगह। मान लो हमारा झारखंड में है, किसी काम से झारखंड आए हुए हैं, तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति वो झारखंड आएंगे? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति वो झारखंड आएंगे? नहीं आएंगे। याद रखिएगा, कहीं पर भी हो, कहीं का भी विदेशी दौरा में कोई भी बड़े हस्ती जब यहाँ पर आते हैं, तो सबसे पहले वो कैपिटल ही आते हैं। अगर मान लो यूँ ही कि अमेरिका के राष्ट्रपति को झारखंड से ही काम है, मान लो झारखंड के ही हेमंत सोरेन से मिलना है, मुख्यमंत्री से मिलना है, तो वो कहाँ पर आएंगे? डायरेक्ट यहाँ पर नहीं आएंगे। क्या यहाँ पर सुविधा नहीं है? यहाँ पर हवाई अड्डा नहीं है? क्या है? एयरपोर्ट है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं आएंगे। सबसे पहले यहाँ पर आएंगे, यहाँ कहाँ? दिल्ली। और दिल्ली से फिर वो कहाँ पर आएंगे? वो झारखंड के जिस भी क्षेत्र में उसका काम है वहाँ पर वो जाएंगे। याद रखिएगा, जहाँ पर भी जिसको भी जाना है, सबसे पहले वो दिल्ली में ही उतरेंगे। मतलब हम लोग को भी, अगर हमारे भी प्रधानमंत्री को कहीं अगर जाना है,
तो सबसे पहले जिस देश जाना है उस देश के राजधानी में ही जाएंगे, उसके बाद वहाँ से वो बाय रोड हो, सामने है तो बाय रोड, या थोड़ा सा दूर तो बाय फिर एयर में, या किसी तरह भी वो जा सकते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा, समझे बात को नहीं। तो उसी तरह पाटलिपुत्र क्या था, यहाँ पर एनी टाइम राजा मौजूद रहते थे, जरूरत पड़ने पर चारों जगह जाते थे। और अगर किसी को मिलना हो, किसी दूसरे राज्य के राजा को अगर इनसे मिलना हो, अगर राजा यहाँ पर भी हैं तो वो कहाँ पर मिल जाएंगे, पाटलिपुत्र, फिर राजा यहाँ से आएंगे, फिर इसे यहाँ मिलेंगे। यही बात, यही नियम होता है, आपको पता होना चाहिए। तो इन बोलते हैं कि इन केंद्रों का चयन, कौन केंद्रों का, ये 5 केंद्रों का, समझे। तो 5 में इसको छोड़ दो, ये चारों का पकड़ लीजिए, ये 4, ये तो हमेशा था ही। ये चारों केंद्रों का चयन जो है ध्यान से किया गया है, तक्षशिला और उज्जैनी। तक्षशिला यहाँ रहा, उज्जैनी यहाँ रहा। तक्षशिला और उज्जैनी जो हैं बोलते हैं कि दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर स्थित है। याद रखना, व्यापार मार्ग पर ये दोनों स्थित है, जहाँ पर व्यापार सबसे अधिक किया जा सकता था। और सुवर्णगिरी, देखिए ये रहा सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी का अर्थ होता है सोने की पहाड़। याद रखना, इसका मतलब क्या होता है, सोने की पहाड़, सोने की पहाड़। सुवर्णगिरी मतलब सोने की पहाड़ होता है। कहाँ पर है, अगर पूछे सुवर्णगिरी है कहाँ, सोने की पहाड़ ये है कहाँ, तो कर्नाटक। याद रखिएगा कहाँ पर है, कर्नाटक में है। तो ये जो है कर्नाटक में है, सुवर्णगिरी में सोने का पहाड़, यानी यहाँ पर सोने का खदान है। ये सोने के खदान के लिए उपयोगी है। तो मैंने क्या बता दिया, तक्षशिला और उज्जैनी ये व्यापार के मार्ग पर स्थित है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा व्यापार होते थे। ये सुवर्णगिरी में होता है सोने की पहाड़, जिसको बोलते हैं हम लोग, कर्नाटक में ये जगह स्थित है। तो इस करके चारों जगह को यहाँ पर बनाया गया था। तो साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियां दोनों मार्गों से आवागमन बना रहता है, अत्यंत आवश्यक था। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह या महीनों का समय लगता था। तो पहले तो ट्रेन था नहीं ना, पहले ट्रेन था नहीं, पहले एरोप्लेन की व्यवस्था थी नहीं। तो अगर किसी को कहीं पर जाना हो तो उसके लिए महीनों का महीनों समय लगता था, क्योंकि उस समय एक ही कुछ चीज़ था जिसको बोलते थे जल मार्ग, बोलते थे ना जल मार्ग। उनको जल मार्ग से ही हर जगह जाना है, हर जगह मतलब अब यहाँ समाज जलमार्ग में जाएंगे क्या, घूर के जाएंगे नहीं। अगर किसी से मिलने जाना हो किसी राज्य में, अगर बीच में जलमार्ग पड़ता है तो जलमार्ग से जाना पड़ेगा, और अगर लैंड में है तो फिर जमीन में चल जाएंगे, रात में चल जाएंगे। तो इससे करके पहले क्या होता था, दोनों नदियों के मार्गों से आवागमन हमेशा बना रहता था। तो राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह या फिर कई महीनों का समय लगता होगा। इसका अर्थ यह है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। यह स्पष्ट प्रतीत होती है कि सेना सुरक्षा के एक प्रमुख माध्यम रही होगी, और आज भी तो है। सेना जो है सुरक्षा का, सुरक्षा मतलब केवल अपना नहीं, पूरा देश का, जिसको चिंता है जिसको नहीं भी चिंता है, सभी पूरा देश का जिम्मा, सुरक्षा की जिम्मा कौन लेते हैं, सेना ही तो लेते हैं, सेना लेते हैं। तो वहाँ पर भी सेना क्या करते थे, सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम थी। और मेगास्थनीज, मैंने मेगास्थनीज नाम पहली बार सुने हो क्या, मेगास्थनीज पहली बार सुने हो, इसके पहले बताते हैं। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए हुए थे, मैं बता दिया था। तो मेगास्थनीज जो हैं, जिसने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था इंडिका। तो मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों का संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना कि किस व्यक्ति ने सेना के सुरक्षा का संचालन करने के लिए एक समिति और 6 उप समितियाँ बनाई थी। एक समिति प्लस में 6 उप समिति। तो ये वाला बड़ा इंपॉर्टेंट याद रखना कि एक समिति और 6 उप समितियां ये क्यों बनाई गई थी। तो याद रखना, सेना का संचालन के लिए। क्यों और कौन बनाया था, तो ये मेगास्थनीज ने बनाया था। इस बात को एकदम दिमाग में फिट कर लेना, मेगास्थनीज बनाया था। इनमें से एक का काम नौसेना का संचालन करना था, और दूसरा यातायात और खान पान का संचालन करती थी। तीसरा का काम पैदल सैनिकों का संचालन, और चौथा का काम अश्वारोही, और 5वां काम रथ को संभालना, और 6ठे काम हाथियों का संचालन करना। याद है क्या, सुन लो फिर से, क्या बोलते हैं यहाँ पर, एक समिति 6 उप समितियाँ बनाई गई थी ना। तो कह रहे हैं कि इनमें से जो पहला था वो नौसेना का संचालन कर रहा था, नौसेना को हैंडल कर रहा था, नौसेना को। दूसरा यातायात, किस रास्ते से जाएंगे, कितने दूर जाएंगे, कहाँ पर आराम करेंगे, कहाँ पर विश्राम होगा, कहाँ पर जो है खाना खाएंगे, इसका देखभाल करती थी दूसरा समिति। तीसरा काम था, तीसरा समिति का कि पैदल जो सैनिक चल रहे हैं, पैदल सैनिक कितने होंगे, पैदल सैनिक किस रूट से जाएंगे, पैदल सैनिकों का ठहराव कहाँ पर होगा, और पैदल सैनिक को एक दिन में कितना दूरी तक चलना है, इसका काम जो था वो दूसरा वाला तीसरा समिति देख रहे थे। चौथा था कि अश्वारोही, अश्व में क्या होता है, घोड़ा वाला। तो हम बताते हैं कि सैनिक, जब राजा को काफिला निकलता है लड़ाई में, युद्ध में, तो सैनिक रहते हैं पैदल वाला, अश्वारोही घोड़े वाला, और हाथी वाला, और खुद राजा रथ में सवार होकर चलते हैं। तो यहाँ हाथी वाला कौन संभालते थे, तो हाथी वाला संभालता था चौथा समिति, और 5वां रथ को संभालते थे। रथ को संभालना मतलब रथ में, जिस रथ में राजा सवार होंगे उस रथ का
ढांचा कैसा है, रथ को पूरी तरह से पहले प्रिपेयर देख लिया जाता था कि रथ में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, क्योंकि जाना है लॉन्ग डिस्टेंस में, तो अगर गड़बड़ रहेगा तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये 5वां समिति देखता था। और छठी काम क्या था कि हाथियों का संचालन करना, हाथी को खिलाना, हाथियों को बढ़िया से उसको जो है प्रिपेयर करना प्रॉपर तरीके से, उसको फिर अच्छे से उसको क्या बोलते डायरेक्शन देना, और उस पर जो सवार रहेंगे, सवार जो हाथी को चलाता है उसको क्या बोलते हैं, जो हाथी के ऊपर जो चढ़ के रहता है, मतलब बोलो तो हाथी का ड्राइवर, उसको क्या बोलते हैं? नहीं जानते हो? हाथी का ड्राइवर क्या बोलते हैं? सिंपल सा हाथी का ड्राइवर समझ गए ना? आप तो हाथी को संभाल नहीं पाओगे। हाथी को संभालने के लिए एक व्यक्ति होते हैं जो उसके डायरेक्शन में हाथी काम करते हैं, बैठो तो बैठते हैं, फिर सूंड उठाता तो सूंड उठाते हैं, उसको महावत बोलते हैं। याद रखेगा, नहीं जानते तो आज जान लीजिए, उसको बोलते हैं महावत बोलते हैं, महावत बोलते हैं। तो ये हाथी का महावत उनका काम करते थे। तो इस प्रकार दूसरी जो उपसमिति का दायित्व क्या था कि उपकरणों के ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना, सैनिकों के लिए भोजन और जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, और सैनिकों की देखभाल के लिए सेवक और शिल्पकारों की नियुक्ति करना। ये सब मिल करना आपस में बड़ी इत्मीनान से और बड़ा तहजीब से काम कर रहे थे। तो अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। अखंड मतलब कि हमारा साम्राज्य, कौन सा साम्राज्य? अगर बोल रहे कौन सा साम्राज्य? मौर्य साम्राज्य कभी ना टूटे, कभी ना टूटे। इसके लिए क्या किया था? अखंड बनाने का रखने का प्रयास बहुत हद तक किया। ऐसा उन्होंने धम्म के प्रचार में भी किया। जैसे कि हमने अभी ऊपर में देखा है, धम्म मैंने क्या होता था? धर्म होता था ना। तो धम्म के प्रचार के लिए धम्म महामात्र नाम से विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की गई। तो इसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा बौद्ध धर्म में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अशोक डायरेक्ट अब बौद्ध धर्म में आएंगे, लेकिन एक युद्ध के बाद। तो आप थोड़ा सा बौद्ध में चलना है, तो बौद्ध को थोड़ा मैं बताता हूँ, फिर आगे चलेंगे, ठीक है ना। बौद्ध धर्म, ऊपर में हेडिंग डाल लो आप लोग, बौद्ध धर्म का डालो, फटाफट डाल लो बौद्ध धर्म का। देखिए, बौद्ध धर्म का जो संस्थापक सबको जानते हैं। बौद्ध धर्म हम पुराने पहले किताबों में पढ़े होंगे। बौद्ध धर्म नाम भी सुने, नहीं जानते तो नाम सुनेंगे जरूर। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म नाम सुने हो ना। बौद्ध धर्म मतलब बुद्ध का धर्म। देखिए कहानी सुन लीजिएगा पहले कि बौद्ध धर्म का जो संस्थापक है उनका नाम है गौतम बुद्ध। सुनिए मेरे बात को सुनिएगा, लिखने कोशिश मत कीजिए, अभी पहले बात सुनिए। गौतम बुद्ध कौन है? तो गौतम बुद्ध, इन्हीं बुद्ध से ही पढ़ा बौद्ध धर्म, ठीक है ना। बुद्ध से ही बौद्ध, नहीं लग रहा ऐसा कि बुद्ध से बौद्ध धर्म पढ़ रहा है। ये कौन थे? ये थे संस्थापक। संस्थापक समझते हो कि नहीं? जो इसको स्थापना किया था। तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो गौतम बुद्ध थे। कहते हैं कि पूरी दुनिया में नहीं, पूरा अपितु पूरा का पूरा, हाँ पूरा दुनिया में इसको क्या बोलते थे? एशिया का ज्योतिपुंज बोलते थे। क्या बोलते थे इसको? इनका जो उपनाम पड़ा था, इनका उपनाम, किनका उपनाम? गौतम बुद्ध का जो उपनाम पड़ा था वो एशिया का ज्योतिपुंज। ये क्वेश्चन एक बार पूछ लिया गया था। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहते हैं? एशिया का ज्योतिपुंज, याद रखना, ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया जिसको बोलते हैं। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो ये भगवान बुद्ध को ही कहा जाता है, याद रखिएगा। पहला बात क्या मैंने बताया, यहीं पर सब याद हो जाएगा कि बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध, पहली बात। दूसरी, किसका उपनाम क्या है? तो इसको और किस नाम से जानते हैं? तो एशिया का ज्योतिपुंज। या उल्टा क्वेश्चन पूछ लेंगे कि एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से किसे जाना जाता है, किस महापुरुष को जाना जाता है? तो अगर आप उसका उत्तर दीजिएगा भगवान बुद्ध को या गौतम बुद्ध, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 में हुआ था, याद रखना। इनका जन्म हुआ था 563 में, 563 में इनका जन्म हुआ था। और कहते हैं कि कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर इसका जन्म हुआ था। लुम्बिनी, याद रखना, कपिल वस्तु कहाँ? कपिल वस्तु के लुम्बिनी। अच्छा ये कहाँ पर है? कौन सा देश में है? किसी को याद है? किसी को पता है कपिल वस्तु लुम्बिनी कौन सा देश में है? कपिल वस्तु कौन सा देश में है? नेपाल, याद रखना, नेपाल। कहाँ पर है? नेपाल। नेपाल में ही इनका जन्म हुआ था। तो 563 में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पर इसका जन्म हुआ था। देश नेपाल में है इसका जन्म, ये डेट क्या बोलते उसको, जन्म स्थान। इनके जो पिता थे, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन, याद रखना। इनके पिता कौन थे? शुद्धोधन। शुद्धोधन इनके पिता थे, लेकिन शाक्यगण के मुखिया थे, याद रखना। ये शाक्यगण के मुखिया थे, शाक्यगण के ये मुखिया थे, मुखिया, याद रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। शाक्यगण के ये मुखिया थे, जिनका पिता, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। इनकी जो माता थी उनका नाम था माया देवी, याद रखना। इनकी माता कौन है? इनकी माता का नाम है माया देवी। लेकिन दुर्भाग्यवश, अनफॉर्चुनेटली, सुनो ध्यान सुनना, कि दुर्भाग्यवश क्या हुआ कि इनके जन्म के 7वें दिन, किनके जन्म के? गौतम बुद्ध के जन्म के 7वां दिन यानी 7 डेज में क्या हो गया? इनकी मृत्यु हो गई। किनकी मृत्यु? इनकी मृत्यु हो गई। बहुत ही दुख की घड़ी थी, बहुत ही पीड़ा वाला समाचार था कि माया देवी की मृत्यु कब हुई थी? 7वें दिन में। 7वें दिन में जन्म के बाद
किसकी? इनकी माया देवी। तो फिर बच्चा क्या हुआ होगा? गौतम बुद्ध का क्या हुआ होगा? कहते हैं कि बच्चे का जो लालन पालन किया गया था, इनकी सौतेली माँ, इनकी सौतेली माँ, सौतेली माता, या फिर कहीं कहीं इसका मौसी भी लिखा हुआ है, ठीक है, इसको मौसी भी कहा गया कहीं कहीं पर। तो सौतेली माता जिसका नाम था प्रजापति गौतमी, याद रखना, यही प्रजापति गौतमी। अगर आपको याद हो तो आप क्लास 10 के लेसन 10 में पढ़े होंगे द स्पीच ऑफ बनारस। एक कहानी था जिसमें प्रजापति गौतमी, किसा गौतमी का कहानी आता था, जिसमें एक बच्चे की मृत्यु हो गई थी और वो गए थे संत के पास। उस संत ने क्या कहा था कि उस एक मुट्ठी मस्टर्ड लेकर आओ, मतलब सरसों लेकर आओ, और सरसों उस घर से होना चाहिए जिस घर में कोई भी आज तक डेथ नहीं किया हो। ऐसा संभव है कि किसी घर से आज तक डेथ ना किया हो? यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं हम लोग, ऐसा पॉसिबल है कि आज तक हमारे घर में कोई मरे नहीं होंगे? नहीं मरे होंगे, सबके घर में कोई ना कोई मरे, ठीक है ना। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं था। अगर इस तरह है, अगर वहाँ से लेकर आए तो मैं आपके बच्चों को जिंदा कर दूंगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था। जो आते हैं वो जाते हैं। तो प्रजापति गौतमी, नाम याद रखना, प्रजापति गौतमी कौन थे? सौतेली माता। किसके सौतेली माता? गौतम बुद्ध के। सौतेली माता क्यों बने? क्योंकि इनकी असली माता जिसका नाम है माया देवी की मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हुई? इनके जन्म लेते ही 7वां दिन में इनकी मृत्यु हो गई। तो छोटे बच्चे 7वां दिन के बच्चे जन्म करते हो तो इनको एक सहारा चाहिए, तो वही इनकी मौसी बोल लो या फिर सौतेली माता बोल लो, प्रजापति गौतमी ने इनका पूरी तरह से सेवा करी। और क्या बोलते हैं, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। याद रखना, इनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ था इनके बचपन का नाम। तो गौतम बुद्ध का विवाह, अब देखिए विवाह लाइफ में चलते हैं कि 16 बछर की अवस्था में, कितने? 16 वर्ष की विवाह की बात करूं तो 16 वर्ष की अवस्था में, 16 मात्र 16 साल, ठीक है, 16 साल, देखो 16 वर्ष की अवस्था में कहते हैं कि इनकी विवाह यशोधरा के साथ हुई। देखिए याद रखना, कन्फ्यूज नहीं हुई, क्योंकि अभी जो जैन धर्म से पढ़ेंगे ना तो उनमें भी इसी तरह आपको नाम मिलेंगे, तो कन्फ्यूज नहीं हुईएगा। तो 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह किसके साथ हुई थी? तो पत्नी कौन थी? यशोधरा। यशोधरा के साथ इनका विवाह संपन्न हुआ और इनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम था राहुल। क्या नाम था इनके पुत्र का नाम? इनके पुत्र जो हुए उनका नाम था राहुल। और राहुल जो बच्चे का नाम होते हैं वो जन्म से ही बड़ा तेज होते हैं, ऐसा सुने हम जी, आप सुने होगा हैं? राहुल जिसका नाम होता है वो बच्चा जन्म से ही तेज होता है। पता नहीं प्रखर बुद्धि वाले, और मतलब ना पूछो कैसे बुद्धि वाले होते हैं, और जब काम करेंगे सब उल्टा उल्टा करेंगे, और नहीं और करेंगे तो बहुत सब सीधा सीधा। कोई है राहुल तो फिर पता होगा, आइए चलते हैं आगे में। हाँ, क्योंकि राहुल जो है आज अटपटा काम कर देते हैं। कोई बात नहीं, घर का बच्चा है, आ जाओ मज़ा आ गया सुन के, नहीं? हाँ आओ। इनके पुत्र का नाम था राहुल। आप ये सोच के सब अपना पुत्र का नाम राहुल रखेंगे? शादी तो कर ले, हैं, पुत्र करेंगे, आ जाओ जरा। हैं हैं उनका नाम राहुल है तो है राहुल है जी आपका नाम? नहीं, राहुल को बहुत बुद्धि है, पूरा बुद्धि है उम्र से भी ज़्यादा बुद्धि है। इतना बुद्धि करके भी ऐसा बुद्धि जगह लगाते हैं जहाँ आग लग जाता है। भाई बुद्धि ना लगाओ, यहाँ देखो, यहाँ ये देख लोगे ना तो बुद्धि अपने आप निकल जाएगी, ये देखो। और नहीं, यदि यहाँ नहीं पढ़े ध्यान से तो यही बुद्धियाँ निकल जाएगा परीक्षा पर, समझे? पीछे के बेंच से निकल जाएगा ऐसे। इसलिए इसको पढ़ ले, ये देखो, आजा, हो गया। तो पुत्र तक सबको समझ में आया? मैं फिर से रिपीट कराता हूँ, आई रिपीट अगेन। बौद्ध धर्म, ये हेडिंग है। बौद्ध धर्म क्यों नाम पड़ा अभी आएंगे, केवल जान लीजिएगा कि गौतम बुद्ध इसी धर्म का संस्थापक था। गौतम बुद्ध, इनका उपनाम, मतलब इसको और किस नाम से जानते थे? एशिया का ज्योतिपुंज, इंग्लिश में लाइट ऑफ एशिया। क्लियर बात? तीसरा जन्म में अगर चले तो 563 में इनका क्या हुआ था? जन्म। 563 याद ना, 563 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। कहाँ पर है जगह? नेपाल में। पिता का नाम शुद्धोधन, जो शाक्य गण के मुखिया थे। माता का नाम माया देवी। लेकिन इनके साथ एक ट्रेजेडी घटना हो गई, एक दुखद घटना होगी कि माया देवी की मृत्यु हो गई। बुद्ध के जन्म के 7वें दिन के बाद इनकी मृत्यु हो गई। तो अब छोटे से बच्चा, इनको सहारा की जरूरत है। तो फिर इनके पिता ने एक सौतेली माता को अब घर लेकर आए जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, यानी एक तरह से कहीं कहीं पे इसका मौसी भी लिखा हुआ है।
और प्रजापति गौतमी ने इस छोटे से बच्चे का लालन पालन किया, इनको बड़ा किए और इनका बचपन का नाम क्या रखा गया था? सिद्धार्थ। विवाह हुआ, जब ये बड़े हुए तो 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह संपन्न करा दिया गया। 16 वर्ष के, मात्र 16 अवस्था में। पत्नी का नाम यशोधरा और इनके पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो बताइए। पहले यहां तक आप लोग इसको उतार लीजिए फटाफट, या हम लिखा तो लिख लो, पहले लिख लो बढ़िया से। सुनिए, यहाँ तो लिखा दिया हमने। इसके बाद कहानी होता क्या, इसका जीवन आगे बढ़ते हैं तो ये इसका थोड़ा घर के बारे में सुन लीजिएगा कि इनके पिता का नाम सुदोधन, जो साक्यगण के मुखिया थे। तो ये चूँकि एक राजा भी थे, मुखिया भी थे, तो पैसे धन दौलत की कमी थी नहीं, क्योंकि एक कथा के अनुसार कहते हैं कि गौतम बुद्ध का जब जन्म हुआ था तब एक पंडित ने, जो भविष्यवाणी करते हैं, वो भविष्यवाणी जो प्रिडिक्ट करते हैं, भविष्यवाणियाँ करती हैं, उसने कहा था कि ये जो बालक आपका है, घर में जो बालक का जन्म हुआ है, ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। सुन लो मेरी बात को, ध्यान सुनना, लिखने काम आएंगे। बहुत बड़े सन्यासी आगे चलकर बनेंगे। इनके पिता जो थे शुद्धोधन, ये सोच के घबरा गए कि हमारा एकमात्र पुत्र है और अगर यही सन्यासी बन जाएंगे तो मेरे इतना बड़ा घर का देखभाल और साथ में इतना बड़ा साम्राज्य मेरा कौन देखेगा। तो इन्हीं कारण से शुद्धोधन ने अपने घर में ही सारे सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दिए थे, यानी उनके घर के बाहर भी एक दुनिया होती है, बुद्ध को पता नहीं चला था। लेकिन समय बीतते गए, बालक बड़े होते गए, तो एक दिन उनके मन में इच्छा हुई थी कि हम अपने साम्राज्य को घूम कर आएँ, अपने साम्राज्य का भ्रमण करें। तो उन्होंने अपने साथ कुछ मंत्री लिए और उनको बोले कि हमको राज्य घुमा दो। तो चूंकि मंत्री हैं, अब छोटे राजा हैं, भविष्य के राजा हैं, उनका बात तो काट नहीं सकते हैं, तो उनको लेकर वो विचरण के लिए राज्य में निकलते हैं। अब यहीं पर होता है सारा मामला, सारा कॉन्फ्लिक्ट यही होते हैं, जिस कारण से बुद्ध का मन में परिवर्तन हुआ, यानी इसको हृदय परिवर्तन बोलते हैं, और फिर कायाकल्प ही बदल गया। क्या होता है उसको सुनिएगा कि सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु की सैर पर निकले, कपिलवस्तु के सैर पर क्यों निकले? कपिलवस्तु के सैर पर क्यों निकले? वो हमारे क्षेत्र में भी तो आ सकते थे। अरे कपिलवस्तु में जन्म हुआ था तो वही नहीं निकलेंगे जी, हैं? वही नहीं निकलेगा, कपिलवस्तु जन्म हुआ था। अब अब तुमको शाम को अभी गुपचुप खाने की इच्छा कर रहा है तो कहाँ जाओगे? अपने एरिया में घुसोगे ना। अब इसके लिए थोड़े ना तुम विदेश में चले जाओ गुपचुप खाने के लिए, नहीं जाओगे ना। उसने जब इनको मन किया घूमने का तो अपने एरिया घूम लेंगे, खत्म बात है। तो वही बात इनके साथ हुआ है। क्या हुआ है कि इनका घूमना था, एक बार घूमने का मन हुआ तो कपिलवस्तु में ये क्या किए? भ्रमण कर लिए। भ्रमण तो समझते होंगे, भ्रमण मैंने विचरण करना। कहाँ पर? कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु में ये भ्रमण कर लिए। तो भ्रमण करते वक्त इन्होंने कुछ दृश्यों को देखा और दृश्य को देखकर मन कपकपा गया। पहला देखा बूढ़ा व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, इसने कभी भी बूढ़ा व्यक्ति नहीं देखा था, वाह। दूसरा क्या देखें? एक बीमार व्यक्ति, याद रखिएगा, एक बीमार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति भी नहीं देखा था जो हाँ करे ना, कभी नहीं। रिटायर, अगर इनके राज दरबार में ऐसे कोई भी रहते थे तुरंत रिटायरमेंट ले लेते थे। तीसरा शव समझते हो कि नहीं? लाश। और चौथा जो बात था सन्यासी, जिसका डर था उसको चल सन्यासी मंदिर में, ले आ गया मंदिर में। अब होता क्या है, अब इसको देखकर क्या फायदा होगा? जो ये देखो, एक बूढ़ा व्यक्ति कोई नहीं बनता है क्या? हम तुम भी एक दिन बूढ़े बनेंगे। ये बीमार नहीं होते हैं क्या? हम लोग बीमार होते हैं, हम लोग भी एक दिन क्या बन जाएंगे? यही वाला बन जाएंगे शव। क्योंकि जिसको यहाँ जो आए हैं उनको जाना है, फिर चाहे निर्जीव हो या फिर सजीव हो। ये नहीं दिमाग में रखेगा सजीव ही केवल जाते हैं, निर्जीव भी जाते नहीं जाते हैं क्या? निर्जीव, ये कुर्सी बेंच सब नहीं जाएंगे एक दिन, ये भी खत्म हो जाएगा। जैसे कले तोड़ दिया है, क्या तोड़ा? कले चरमरा के तोड़ दिया, बताओ अब कौन तोड़ा? पता नहीं, नरेशवा तोड़ा। इतना वजन लेके चढ़ जाओगे कितना होगा? बोलते खाना पीना कम कर दे। सुनो मेरे बात, क्या खाओगे? चॉप सिंगड़ा, चॉप खाएगा, चॉप, आलू चॉप, घुगनी मुड़ी, कैसे होएगा? यही नहीं होएगा। थोड़ा पानी वानी पी ले, चॉप खाएगा। देखो चॉप, देखो चॉप, चॉप खा के मुँह चॉप जैसा हो जाएगा एक दिन, देखना ऐसा चॉप, ऐसे गोल हो जाएगा मुँह, थोड़ा वहाँ ऐसे गोल, फिर तुम्हें कोई खा लेगा ऐसे चॉप बना के। देखो इधर। और सन्यासी, सन्यासी जो चाहे बन सकते हैं ना, सुनो, सन्यासी जो चाहे बन सकते हैं।
आप भी सन्यासी बन जाओ, मैं भी बन जाऊंगा। सन्यासी कौन बनते हैं, सुन लीजिए। सन्यासी अगर बनेंगे तो सन्यासी बनने का भी कुछ क्राइटेरिया है, और शायद सुन के सन्यासी ना बनो। क्यों नहीं बनो, क्यों देखिए सन्यासी वही बनते हैं, सन्यासी कोई भी बन सकता है। तो सन्यासी बनेंगे तो याद रखना सबसे बड़ा चीज़ कि गृहस्थ जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। गृहस्थ समझती हो ना, गृहस्थ जीवन यानी शादी ब्याह नहीं कर सकते हो, सबसे बड़ा दुख है। बनेगा तुम लोग, मैं भी नहीं बनेगा गृहस्थ, हमारा जन्म हुआ शादी करने के लिए, देखो नहीं बनेंगे हम। ऐसा नहीं है कि जो शादी कर रही है वो सन्यासी नहीं बने हैं, हला नहीं कीजिए, हला सामने बैठ के हला मत कीजिए, तब मारेंगे तब आग तब। तो जो शादी ब्याह कर रहे हैं वो सन्यासी नहीं बना, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे अभी आप खुद देखोगे गौतम बुद्ध शादी की थे ना, यशोधरा की बीवी थी ना, फिर भी गृहस्थ जीवन व्यतीत किए थे ना, और फिर क्या बनते हो, सन्यासी बनते हैं ना बाद में। अब सुनिएगा, तो सबसे पहले वो शादी ब्याह नहीं कर सकते हैं। दूसरी जो क्राइटेरिया इसका है कि उनको गांव-गांव भटककर या जंगलों में रहकर अपना खुद का जो है खाना वाना अर्जन करना पड़ेगा, यानी वहीं पर रहकर वो खाना खाएंगे और वहीं पर वो जो है लोगों से मांग कर भिक्षा याटन करके वो खाना को व्यवस्था करेंगे। तो बहुत सारे दिक्कतें हैं, घर में ही नहीं रहेंगे, गृहस्थ जीवन मतलब घर के जीवन में व्यतीत नहीं करेंगे। तो सन्यासी बनने का क्राइटेरिया है, बहुत सारी चीज़ें जो देख के आप नहीं बनोगे। तो ये चीज़ को देखकर गौतम बुद्ध का मन पिघल गया और उसने अपने मंत्रियों से पूछा, क्या पूछा, ये बूढ़ा व्यक्ति कैसे बन जाते हैं, ये बीमार व्यक्ति ऐसा क्यों है, ये सब कोई ये आदमी को है 4 को लोग उठा के क्यों लेके जा रहे हैं। उसको पता नहीं कि लाश बोल के कोई चीज़ होता है, उनको पता नहीं बूढ़ा व्यक्ति बोल के कोई चीज़ होता है, उनको पता नहीं बीमार कोई चीज़ होता है। और अंत में सन्यासी देखा, बोलता है ये आदमी ऐसा क्यों है। एक आदमी का 4 रूप देखा तो उसका मन हृदय परिवर्तन हो गया और वो सारे चीज़ों के बारे में जानने के लिए निकल पड़ते हैं। सांसारिक समस्याओं से व्यतीत होकर ये जो दुख देखा ना, तो उसको मन बड़ा तकलीफ हुआ। तो संसार के दुखों से व्यतीत होकर सिद्धार्थ ने, अब ये पॉइंट क्या रखना कि सिद्धार्थ ने अपना घर छोड़ दिया, क्या रखना, सिद्धार्थ ने घर छोड़ दिया 29 बछर की अवस्था में, याद रखना 29 साल में, 16 साल की उम्र में शादी हुई और 29 साल की उम्र में क्या किया, गृह त्याग कर दिया। और याद रखना गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि गृह त्याग को, जो उसने गृह त्याग किया उस गृह त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है, तो महाभिनिष्क्रमण। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। महाभिनिष्क्रमण, भिनिष्क्रमण, देखिए इसको याद रखना कि बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध जब घर छोड़ दिए, उस गृह त्याग कर दिए, तो गृह त्याग को क्या कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण। कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किए, 29 वर्ष की अवस्था में। जब वो सैर पर निकले कपिलवस्तु को, तो कितने चीज़ों को देखें, 4 चीज़ों को, नाम आपको पता चल गया है। आगे क्या होते हैं कि गृह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ, यानी जिसको बुद्ध बोलते हैं, वैशाली के अलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। यानी अलार कलाम ही गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु है, याद रखना ना, प्रथम गुरु कौन हुए गृह त्याग करने के बाद, अलार कलाम, याद रखना, कलाम। ये किसका शिक्षा दिए थे, ये सांख्य दर्शन का, याद रखना सांख्य दर्शन की शिक्षा दिए थे। और कहा जाता है कि अलार कलाम ही गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु हुए थे, बात को भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि इससे सांख्य दर्शन दीक्षा ले लिए, तो अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ ने राजगीर के रुद्रकामपुत्र से शिक्षा ग्रहण की। इनके बाद जब इनका पढ़ाई पूरा हो गया तो एक और गुरु बने, जिसको हम लोग सेकंड गुरु भी बोल सकते हैं, दूसरा गुरु, सेकंड गुरु, जिसका नाम था रुद्रकामपुत्र, याद रखना रुद्र क राम और पुत, ये सेकंड गुरु भी आप इसको बोल सकते हो। पहला और सेकंड दोनों बता दिया हमने। और क्या बोलते हैं कि बिना अन्न जल ग्रहण किए, सुन लीजिएगा, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 बछर की कठिन तपस्या। देखिए अन्न जल समझते हो, खाना पीना, माने खाना भोजन और पानी दोनों ही त्याग करके 6 बछर कठिन तपस्या के बाद 35 बछर की आयु में, देखिए 29 में छोड़ा घर, 29 और 6 कितना होता है, 35 होता है कि नहीं, 35 9 6 15, तो 35 वर्ष की अवस्था में कहते हैं भगवान बुद्ध को बैसाख की पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, जिसको बोलते हैं फल्गु नदी, निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। फिर सुन लो मेरे बात को ध्यान सुनना, क्या मैंने बताया कि वो जब उनका एक पुत्र हुआ, मैंने बता दिया पुत्र हुआ जिसका नाम था राहुल था। फिर वो एक दिन मन में इच्छा हुई तो उनको अपना राज्य का दर्शन करना है, भ्रमण करना है, तो जो राज्य के दर्शन के निकले तो उसने 4 व्यक्ति को देखा और इसको देख के इसका मन बदला कि आखिर आदमी ऐसे क्यों हो जाते हैं, इसका तह तक जाना पड़ेगा, हम इसका जड़ तक जाएंगे।
तो वो बिना बोले घर में अगर बोलेंगे तो घर में नहीं एक्सेप्ट करेंगे, इसीलिए आधी रात को ही किसी को बिना बोले वो घर से निकल लिए। तो जब घर छोड़ा तो उम्र कितना था? 29 साल। उम्र छोड़ने को यानी गृहत्याग को क्या बोलते हैं बौद्ध धर्म में? महाबहिष्क्रमण। प्रथम गुरु जब हुए, प्रथम गुरु उसका क्या नाम था? अलार कलाम। किस चीज़ का गुरु था? सांख्य दर्शन का। सेकंड गुरु रुद्रकामपुत। यहाँ तक समझ में आया? आगे बोलते हैं कि जब वो घर छोड़ दिए, घर छोड़ने के बाद कहते हैं बिना अन्न जल ग्रहण किए, एक भी अन्न नहीं, एक भी मतलब एक थोड़ा भी पानी ना पी के 6 बछर, या इसको यहाँ पर 6 बछर याद रखना, 6 बछर की कठिन तपस्या करने के बाद अंततः बैसाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी, जिसको बोलते हैं फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पता कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की अवस्था में हुई? 35 साल। किस पेड़ के नीचे? पीपल पेड़ के नीचे। उसी दिन से उस पेड़ को कहा जाता है बोध वृक्ष। उस दिन से बोध वृक्ष वो कहा गया, इसलिए आज भी वो पीपल वृक्ष की पूजा होती है ना। तो 6 बछर की अवस्था में इसको याद रख लीजिएगा। और पेड़ का नाम था, याद रखना। और नदी सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन सा नदी था? तो निरंजना, जिसको फल्गु नदी भी कहते हैं। और कौन सा मास था? महीना कौन सा? बैसाख। पक्ष क्या था? पूर्णिमा, शुक्ल पक्ष जिसको बोलते हैं ना। कृष्ण पक्ष तो अमावस्या होता है, शुक्ल पक्ष पूर्णिमा होता है। शुक्ल पक्ष में इसको क्या हो गई थी? ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। पहले यहाँ तक आप लोग कराते हैं, फिर आगे चलते हैं। पहले यहाँ तक कर लीजिए आप, पहले यहाँ तक लिख लीजिए। देखिए अब जो चीज़ अभी बता रहे हैं, ये अब चैप्टर थोड़ा लंबा है, लेकिन अभी थोड़ा शॉर्ट में बता रहे हैं। शॉर्ट मतलब बोले तो जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो महत्वपूर्ण है उसी को केवल पॉइंट को क्लियर कराते हैं। सुन लीजिएगा। ज्ञान की प्राप्ति तो हो गई 35 वर्ष की अवस्था में। उनके बाद क्या होते हैं? जब ज्ञान इंसान को मिल जाते हैं तो ज्ञान को बोलते हैं अपने तक सीमित मत रखिए। तो क्या कीजिए? तो फिर उनको आप डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, बांटिए, क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा चीज़ है जो बांटने से घटती नहीं, बाकी सारी चीज़ें घटती हैं। तो यहाँ कहा है जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उस ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ यानी बुद्ध ने सबसे पहला जो स्थान था जिसका नाम था बोध गया, वहाँ पर पहला अपना उपदेश दिया। सुन लीजिए फिर से। ज्ञान की प्राप्ति बाद सिद्धार्थ, हला मत करो, जो सिद्धार्थ थे वो सिद्धार्थ अब सिद्धार्थ नहीं रहे। मतलब नहीं रहे मतलब क्या करना चाहते हैं? आप सिद्धार्थ जो है बुद्ध के नाम से परिचित हो गए। किसके नाम से? बुद्ध के नाम से यह सिद्धार्थ परिचित हो गए। सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम था, यही था ना, बचपन का नाम। बुद्ध के नाम से परिचित हो गए, सब इसको बुद्ध के नाम से जानने लगे। और वह स्थान जहाँ पर बैठ के साधना की थी वह स्थान क्या कहलाया? बोध गया। आज भी बोध गया है, चाहो तो आप जाके देख सकते हो। और वहाँ पर बुद्ध के सारे चीज़ों को लिखी गई है पत्थर में उकेर के। तो याद रखना, 2 बातें बताई यहाँ पर कि सिद्धार्थ अब क्या नहीं रहे हैं? सिद्धार्थ नहीं रहे हैं। तो क्या बन गए? ये बुद्ध बन गए। और बुद्ध बन गए और जहाँ पर ये बैठ के साधना तपस्या किए थे 6 साल तक, उन स्थान को क्या कहा गया है? बोध गया। और उस पेड़ को क्या गया है? बोधि ट्री, यानी बोधि पेड़ कहा गया, या वृक्ष, बोधि वृक्ष लिख लेना, बोधि वृक्ष कहा गया है। ठीक है ना, बोधि वृक्ष बुद्ध का ही वृक्ष है। तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। सुन लेना बात को कि बुद्ध ने अपना प्रथम जो उपदेश था, प्रथम उपदेश यानी स्पीच कहाँ दिए थे? सारनाथ। सारनाथ को उस समय ऋषि पत्नम भी बोलते थे। क्या बोलते थे? ऋषि पत्नम, ऋषि पत्नम बोलते थे। ऋषि पत्नम उस समय कहा जाता था। और कह रहे हैं कि बौद्ध ग्रंथ में भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश को क्या कहा गया है? तो धर्म चक्र परिवर्तन। जिस प्रकार बौद्ध धर्म में गृहत्याग को क्या कहा गया है? महाबहिष्क्रमण। उसी तरह यहाँ पर 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पहला चीज बहिष्क्रमण वाला हो गया, महाबहिष्क्रमण, गृहत्याग है। और दूसरा हो गया कि बौद्ध धर्म में जो प्रथम उपदेश है, ये प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? बौद्ध धर्म में क्या गया है? तो याद रखना, धर्म चक्र परिवर्तन। क्या किया गया है? धर्म चक्र परिवर्तन, यही कहा गया है। भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश जो दिए थे, तो प्रथम उपदेश को यही कहा गया है बौद्ध धर्म में, यही नाम से लिखा गया है, धर्म चक्र परिवर्तन। तो बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? जगह का तो बता देंगे, जगह कहाँ था? सारनाथ में दिए, लेकिन किस भाषा में दिए? तो प्रथम उपदेश जो दिए थे वो लैंग्वेज था पाली भाषा। क्या? पाली भाषा में वो अपना प्रथम उपदेश दिए थे। और इस प्रकार बुद्ध ने अपना सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए वह श्रावस्ती में दिए। सुन लो, सबसे ज़्यादा उपदेश
ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो कौशल की राजधानी, सुन लो फिर इस बात को मेरा, कि कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में, यानी कौशल देश की राजधानी, कौशल देश की कैपिटल राजधानी श्रावस्ती, यहाँ पर सबसे ज़्यादा अपना उपदेश ये दिए थे। और इस प्रकार भगवान बुद्ध के कुछ शिष्य भी बने, और शिष्य में आपको याद हो तो मैं बताया था बिंबिसार, उदायन, अजातशत्रु, याद आ रहा बात को, और प्रसन्नजीत, ये सब कुछ कुछ क्या थे, उनके शिष्य थे। और जैसे मैंने बताया जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी होती है। तो बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 80 बछर की अवस्था में, याद रखना, मृत्यु कब हो गई थी? तो 80 साल की उम्र में, 80 बछर की अवस्था में 483, कितना? 483। देखिए जन्म था 563, लास्ट में 3 था, और इसका भी लास्ट में 3 है, कन्फ्यूजन होइएगा। वो 500 में था, ये 400 में है। 483 में कुशीनारा, जगह का क्या नाम था? कुशीनारा। कुशीनारा कहाँ है? यूपी में है, यूपी उत्तर प्रदेश में है। कुशीनारा में एक जिला है देवरिया, देवरिया यूपी में ही है। यहीं पर इनकी मृत्यु, मतलब मृत्यु नहीं हुई थी, मतलब कहा जाता है कि इनके भोजन में विष मिला दिया गया था, इनके भोजन में जहर मिला दिया गया था, और जहर खाने के बाद, जहर युक्त भोजन खाने के बाद इनकी क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। और इसे बौद्ध धर्म में भगवान बुद्ध की मृत्यु को मतलब क्या कहा गया है? महापरिनिर्वाण, याद रख लेना। मृत्यु को क्या कहा गया है बौद्ध धर्म में? महापरिनिर्वाण। मैंने बात को सुनिए ध्यान से, 3 चीज़ें बताई। प्रथम बात गृहत्याग, क्या कहा गया है? महाबहिष्कर्मण। सेकेंड, उनका जो पहला उपदेश था उसको क्या कहा गया है? धर्मचक्र परिवर्तन। और तीसरा, मृत्यु को क्या कहा गया है? तो महापरिनिर्वाण। तो यही पर होता है भगवान बुद्ध के सारे बातें मेरा कंप्लीट। इसको किसी कुछ लिखना है, नहीं लिखना, मैं लिखा रहा हूँ, ऑफ करो, लिख लो यहाँ। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक करें, और पीसी क्लास चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे सेलेक्ट कर लें, और ये बिल्कुल फ्री है। और एक प्यारा सा कमेंट कर दें आप अपना, या आप अपना कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, या फिर किसी में समझने की कोई दिक्कत है तो वो क्वेश्चन भैया से कर सकते हैं। भैया आपको अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।